So the theorem is parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. So this is already proven by a mathematician. So is the statements always true? आपने दोनों तरीके से देख लिया, आपने ग्राफिकल मेजर करके देखा एंड सेकेंड आपने फिजिकली दो पीस को कट करके देख लिया। अब चलो इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। So let's draw two parallelograms ABCD and EFCD so that उनमें बेस कौन सा है, DC is the same base and between the same parallel EF and DC पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सो एक ट्राइंगल एक सॉरी पैरेललोग्राम हो गया ABCD, दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं ब्लू कलर का, इसका नाम हो गया EFCD। तो देखो हमारा ये बेस DC सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन कौन सी, AF ये बड़ी वाली और ये नीचे वाली DC, राइट। ओके एंड वी नीड टू क्या प्रूव करना है कि दोनों का एरिया जो ऊपर लिखा है कि सेम होता है। एरिया ऑफ ब्लैक वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ब्लू वन, ठीक, राइट। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, यदि दोनों ट्राइंगल लेफ्ट और राइट साइड ट्राइंगल को लो दैट मींस लेफ्ट राइट मतलब ट्राइंगल AD एंड ट्राइंगल BC, तो हमने देखा था कॉन्ग्रुएंट है। सो मैथमेटिकली कैसे देखो हम यहाँ कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा ध्यान से देखो, ये क्या है AD और BC क्या है, ये तो पैरेललोग्राम है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और यदि AF को मैं क्या मान लूं ट्रांसवर्सल, तो ये कौन से एंगल हुए दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो ये इंटीरियर एंगल और ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वी कैन से that angle DAE this one is equal to angle this. Why? Corresponding angles from AD is because AD is parallel to BC and transversal is AF. AF is the transversal. That is why these are called corresponding angle। और corresponding angle क्या होते हैं, सेम होते हैं। Similarly इस वाले इसको भी मैं बोल सकता हूँ this one and this one। ये क्या हुआ, ब्लू वाले का अभी पैरेललोग्राम हो गया और अगेन दिस इज अ, तो ये भी क्या होगा, एक इंटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर क्या हो गया, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए। अब दो एंगल्स किसी ट्राइंगल के बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली थार्ड तो बराबर हो गए, सो ये दोनों बराबर होंगे। बट क्या इन दो से हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल यदि सेम है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है ए रूल से? नहीं, हमको क्या चाहिए होता है, एक साइड भी चाहिए होती है, तभी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है तीनों एंगल, इसको मैं छोटा कर दूं इस ट्राइंगल को, पर उसके एंगल्स क्या होंगे, सेम हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। सो एक साइड कौन सी होगी, वो कॉमन साइड, लेट्स फाइंड आउट कौन सी कॉमन साइड होगी, वो ये हो गई AD और BC, ये तो पैरेललोग्राम है हमने बोला ही हुआ है। लेट्स डू टू पैरेललोग्राम, दैट मींस AD पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट पेयर साइड क्या होते हैं, इक्वल होती है, तो ये इसके बराबर हो गए। सो दैट इज वी हैव आल्सो AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखो हमारे ASA, तो ASA रूल से हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल क्या है, इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट है बाय ASA रूल। वंस वी हैव प्रूव्ड कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसको दूसरी तरह में हम क्या बोल सकते हैं कि इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अभी हमने पीछे 2-3 स्लाइड में पढ़ा था, when two things are congruent their areas are always equal। चलो अब एक साइड के छुपा देते हैं, तो लुक दिस इज व्हाट अ पैरेललोग्राम, जिसमें दिस प्लस दिस मिलके कंप्लीट पैरेललोग्राम हो रहा है। सिमिलरली यदि मैं इधर वाले को छुपा दूं तो कैसा दिखेगा, देखो ये एक पैरेललोग्राम, मैंने यही किया ना जो थोड़ी देर पहले किया था, इधर से काट के इधर छुपा दो, और हमने प्रूफ किया था, अभी मेजर किया था, इधर से इधर छुपा तो भी एरिया सेम होता है। सो सेम थिंग को लिखना है। आल्सो एरिया ऑफ ABCD, दैट मीन्स फर्स्ट वन को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ADE, ये ट्राइंगल प्लस द रिमेनिंग पार्ट, ऐसे लिख सकते हैं। और हमको मालूम है AD का एरिया कितना है BC का, तो यहाँ BCF लिखते हैं जो अभी हमने पहले किया था। सो BCF मीन्स दिस पार्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट, वो क्या हो जाएगा, ब्लू वाला क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम, दैट मीन हमने प्रूव कर दिया। सो एरिया ऑफ कंप्लीट ब्लैक का इज इक्वल टू ब्लू वाले के
पैरेललोग्राम के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सेम बेस और टू सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन में दोनों पैरेललोग्राम बने हुए हैं। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड। मैथमेटिकली भी हमने इसको प्रूव कर दिया। हमने क्या सीखा? कोई भी शेप, स्पेशली अभी हम बात करें पैरेललोग्राम की, जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ हो, तो उनका एरिया क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा। ये याद रखना आप।